नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। आज के सेशन की बात की जाए तो सोने चांदी में हम लोग एक अच्छी बढ़त देख रहे हैं। गोल्ड 2 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। कॉमेक्स पर गोल्ड अभी भी $4400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर भी अभी $65 के करीब करीब नजर आ रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, यहां पर क्या इस तेजी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बाइंग जोन में जाना चाहिए या ऊपरी स्तरों से बिकवाली करनी चाहिए, कहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ट्रेडर्स के लिए। इसके अलावा इन्वेस्टर्स क्या करें, ईटीएफ बाइंग वाले जो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ बाय करते हैं वो क्या रणनीति बनाए। आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी हैं। मिराय अक्षर शेर खान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी के बिजनेस हेड जिगर पंडित जी हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट भूपेश शर्मा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू। गुड आफ्टरनून पैनलिस्ट। गुड आफ्टरनून सर। अमित सर, आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले बाजार पर राय लेना चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं गोल्ड के मार्केट को, स्पेशली जिस तरह से हम लोग प्राइजेस में मॉर्निंग के सेशन में एक जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। अभी भी प्राइजेस $4400 के ऊपर बने हुए हैं। सर, क्या इस तेजी में बाय करना चाहिए या थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करें? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या रणनीति बनाई जाए सर? देखिए ब्रिज जी, अपन इसको तीनों टर्म में समझते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बाजार बुलिश है, लेकिन मीडियम टर्म में हम काफी दिनों से एक आंकड़ा मेंशन कर रहे थे 1,56,000 रुपए तक का। 1,56,000 के ऊपर निकलना, टिकना, क्लोज होने के बाद एक फ्रेश तेजी ट्रिगर हो सकती है। डॉलर टर्म्स में भी आज हमने $34 तक स्पॉट में आते हुए देखा गोल्ड को। ये भी 4450 का एक मेजर हर्डल है। तो आज की जो मूवमेंट आई है, आज बाजार ओपन होने के बाद लगभग 2,000 रुपए सोना टूट चुका है और लगभग 5 से 6,000 रुपए चांदी टूट चुकी है। तो जो ओपनिंग में जब कभी इस तरह की मूवमेंट आती है तो वो शॉर्ट स्क्वीज को परेशान करने आती है, यानी मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होते हैं। जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन को होल्ड करते हैं उनके मार्जिन कम पड़ते हैं, तो ब्रोकर की तरफ से ऐसी पोजीशन इस टाइम पे कट जाती है। तो 2 पॉइंट है यहाँ पर। एक तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अपना इंपॉर्टेंट आंकड़े पर आ चुके हैं। 79-70 के आसपास इसका फ्रेश ब्रेकआउट मिलता है। अगर क्रूड ऑयल बढ़ जाता है तो गोल्ड सिल्वर में और दबाव देखने को मिल सकता है। गोल्ड 1,56,000 रुपए के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक ये मीडियम टर्म में बुलिश नहीं होगा। तो अभी मेरे ख्याल से करेक्टिव बाजार रह सकता है। हालांकि 1,47,000 के नीचे भी नहीं लगता है गोल्ड। तो मोटा मोटी 1,50,000 1,48,000 तक का करेक्शन गोल्ड में हम देख सकते हैं ब्रिज जी। ठीक है, ये अमित सर की राय है गोल्ड को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग गोल्ड को ऑब्जर्व कीजिए। अमित सर, कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है गोल्ड में? अगर कोई ट्रेडर ट्रेड लेना चाहे तो बाय करना चाहिए या बेचना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए? ब्रिजी देखिए, अभी गोल्ड का रेट अक्टूबर वायदा मेगा लॉट गोल्ड, बड़े लॉट गोल्ड की बात करता हूँ, 1,53,300 का करंट मार्केट प्राइस है। 1,51,000 के आसपास मिले तो वहां पर एक छोटे से रिस्क से 1,50,849 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। 1,51,500 और 1,52,500 तक का बाउंस एक्सपेक्टेड रहेगा। ऑन द अदर साइड, अगर इनकेस वापस से कोई जंप दिखता है 1,54,300, तो वहां पर 1,54,801 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करी जा सकती है 1,53,300 और 1,52,300 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, ये अमित सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। ऊपरी स्तरों से बिकवाली करना, अक्टूबर वायदा यहां पर 1,54,300 के लेवल पर दिखाई दे तो शॉर्ट करें। 1,52,300 तक के टारगेट के लिए 1,54,801 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं अगर डिप में मिले तो बाय करना है, ये अमित सर की राय है, देख सकते हैं। 1,51,000 पर बाय करें। 1,52,500 तक के टारगेट के लिए 1,50,849 पर स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। इंटेलिसिस वेंचर्स ने ये कॉल्स दिए हैं गोल्ड के, और जो लेवल्स बताए उसको आप लोग देखिएगा। रिस्क फैक्टर का ध्यान रखिए और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। जिगर सर, आपसे भी राय लेना चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं गोल्ड के मार्केट को? जिस तरह से मिडल ईस्ट से अपडेट आ रहे हैं सर, काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि यूएस नेवी जो है हॉर्मुज पर 100% कंट्रोल कर चुका है, और अब ट्रंप भी कह रहे हैं कि जो भी लॉसेस हुए हैं उसका मुआवजा ईरान दे। और ईरान इससे पहले कह रहा था कि अमेरिका मुआवजा दे दे तो चीजें, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम ओपन कर देंगे। दोनों कंट्री मुआवजा मांग रहे हैं, दोनों कंट्री दावा कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल है।
सर स्थिति बनती हुई दिख नहीं रही, इसी वजह से आज हमने क्रूड में भी अच्छी उछाल भी देखी है। सर कैसे देखते हैं इसे, मिडिल ईस्ट के अपडेट को, गोल्ड पर आपका नजरिया सर? बिल्कुल आपने बोला कि एक बार जो अमेरिका बोल रहा है मुझे पैसा चाहिए, एक बार जो ईरान बोल रहा है मुझे जो वॉर का नुकसान हुआ वो पैसा चाहिए, तो देखना है कि कौन ज्यादा दे रहे नहीं दे रहे। सबसे पहले तो वही क्वेश्चन है, कौन देगा वो तो बात की बात है। तो देगा नहीं देगा वो सबसे बड़ी बात है। रहा इम्पैक्ट का, तो यस, जो क्रूड, क्योंकि ये जरा भी नेगेटिव न्यूज आती है तो क्रूड तुरंत चल जाता है। बट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक क्या हो रहा था कि क्रूड चल रहा था, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने की पॉसिबिलिटी लग रही थी, उसकी वजह से हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, और उसका फाइनल रिजल्ट आ रहा था गोल्ड सिल्वर पे सेलिंग प्रेशर। बट मैंने आपके पिछले कई शो में बोला था कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर लोग बोलना चालू करेंगे कि गोल्ड को बाय करना पड़ेगा एज अ हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन एंड हेज अगेंस्ट द वोलेटिलिटी। तो अभी हम यही देख रहे हैं कि थोड़ा सा अब जो वोलेटिलिटी आ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा हेज आ रहा है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा है कि जो हमने देखा है कि चाइना लगातार जून महीने में भी बाय किया था, जुलाई महीने में भी बाय कर रहे हैं, तो लगातार वो मंथ ऑन मंथ बाय कर ही रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक की बाइंग तो लगी रही है। उसके साथ चाइना का डेटा ये भी आ रहा है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो भी काफी स्ट्रांग आ रहा है। तो ये सब थोड़े से फंडामेंटल फैक्टर्स काम कर रहे हैं गोल्ड के लिए, उसको ऊपर जाने के लिए। तो और इस वक्त यूएस का इन्फ्लेशन, इस वीक में यूएस इन्फ्लेशन डेटा भी है, जो डेफिनेटली एक क्लू देगा कि आगे इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेंगे या बढ़ने की उम्मीद है, या कम तो होने की अभी फिलहाल नहीं लग रही है, बट बढ़ने की उम्मीद कितनी है या स्टेबल रहेगा वो इम्पोर्टेंट है। तो हमें फिलहाल ट्रेंड बुलिश लग रहा है। हालांकि अंडर करंट तो पहले भी हमने बताया कि लंबी अवधि के लिए तेजी रहेगी, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। और अभी अगर इंट्राडे की अगर स्पेसिफिक बात करूं तो उसमें स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि हमारा बाय कॉल है गोल्ड में, आप लगभग 1,53,200 के आजू बाजू बाय कर सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस लगाइए 1,51,700 का, और उसका टारगेट रहेगा 1,55,000 का। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है। गोल्ड अक्टूबर वायदा, खरीदारी की सलाह 1,53,200 पर लॉन्ग करके चले, 1,55,000 तक के टारगेट के लिए 1,51,700 का स्टॉप लॉस लगाएं। भूपेश सर, आपकी क्या राय है गोल्ड को लेकर, कैसे देखते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर्स इस वक्त रणनीति क्या बनाए? जी नमस्कार सर। अगर गोल्ड की बात करें तो मेरी हमेशा की तरह आज भी वही बाइंग की सलाह रहेगी। जैसे $4,000 पर थी, अभी $4,500 आज बाजार ने हाई बनाया, और बाजारों ने एक अच्छी खासी रैली करी है नीचे के भाव में। तो गोल्ड, मैं बार बार कहता हूँ, गोल्ड एक स्पेसिफिक असेट क्लास है, इसको नीचे में बेचने वाला आसानी से पैसा नहीं बना सकता। पिछले 15 से 20 साल मुझे हो गए बाजार में काम करते हुए, नीचे में जिसने भी गोल्ड बेचा है वो हमेशा पछताया है। खैर, आज की बात करते मुझे हैं। भी याद है भूपेश सर, आपने लगातार बाइंग कॉल ही दिया है, जब भी गोल्ड को कहा है कि गोल्ड को नीचे से खरीदना ही है। जी सर, थैंक यू सर। एक यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि 1,53,000 का गोल्ड अभी भी मिलता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। देखिए, पुल बैक की बात करते हैं यहाँ पर, तो पुल बैक गोल्ड में मुझे $4,630 तक संभावित लगता है। मैं जरूर से, ऐसा नहीं कि मैं परमानेंट बुल हूँ, और यहाँ पर बिकवाली की भी सलाह देते हैं। $4,630 के आसपास जब भी भाव आएंगे तो जरूर से सेल करवाएंगे सर। मतलब हाँ, ये नहीं तो दर्शक समझ ले कि हमेशा सर बुलिश ही है। जी सर, जी। तो यहाँ मेरी सलाह रहेगी 1,53 के आसपास गोल्ड लेना चाहिए, और 1,52,500 का स्टॉप लॉस मार्क करना चाहिए। 1,54 और 1,54,500 का लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकता है बाजारों में। और इवन शॉर्टर टर्म की बात करें तो, छोटे लक्ष्य की बात करें तो 1,53,600, 1,54,100 तक के लक्ष्य यहाँ इंट्राडे में मिल सकते हैं। जी ठीक है, ये सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। गोल्ड अक्टूबर वायदा 1,53,000 पर बाय करके चलना है। 1,53,600 का पहला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट 1,54,100 का रहेगा। स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाइए 1,52,500 का। ये गोल्ड का ट्रेडिंग कॉल है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा। अमित सर, सिल्वर पर आपसे राय लेना चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं सिल्वर के मार्केट को, क्योंकि $66 के ऊपर, $66 के ऊपर सिल्वर जाकर वहां से अब डिप आता हुआ दिख रहा है। घरेलू बाजार में 2.35 पर आ चुका है,
अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर कॉमिक्स पर देखें तो $64-65 के अराउंड चल रहा है। सर क्या यहाँ से और फिसल सकता है या वापस से अपसाइड देखने को मिलेगा? अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो चुके हैं सर? ब्रिज जी देखिए, अभी 2,35,300 रुपये चल रहा है चांदी। मुझे लगता है यहाँ से एक डिप बाकी है 2,31,000 रुपये और 2,29,000 रुपये तक की। बेरिश कब होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। 2,25,000 रुपये के नीचे वापस से शॉर्ट टर्म में बेरिश हो जाएगा बाजार, और 2,40,000 रुपये के ऊपर निकलता है तो मीडियम टर्म में बुलिश हो जाएगा। तो मीडियम टर्म में अभी भी साइडवेज है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बुलिश है। मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां होंगी ब्रिज जी। सिल्वर अगर 2,31,000 रुपये के आसपास कोई डिप मिलता है तो वहां पर बाय किया जा सकता है 2,30,499 के सिर्फ 500 रुपए के स्टॉप लॉस से। यहां से वापस से एक बाउंस, प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद बनेगी 2,33,000 रुपए के टारगेट के लिए। इनकेस अगर हायर लेवल में मिलता है, अभी 2,35,400 रुपए का भाव है, 2,36,000 रुपए के आसपास बेचा जा सकता है 2,39,601 के स्टॉप लॉस से। 232 और 2,31,000 का एक डिप भी एज ए प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है ब्रिज जी। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है सिल्वर का। आप लोग ट्रेडिंग कॉल नोट डाउन करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों से बेचना है और डिप में मिले तो खरीदारी करके चलनी है। अमित सर, जिगर सर आपके साइड देख भी रहे कि आज तो अमित सर ने वो शाइन वाले शर्ट्स छोड़ के आज जैकेट वैकेट पहन के आए एकदम। सर थाईलैंड निकलने की तैयारी है। अच्छा, थाईलैंड जा मैं भी सोच रहा था कि अंदर क्या विला लिखा है, क्या लिखा है, तो चलो आपने खुद ही बता दिया। जी जिगर सर, आपकी क्या राय रहेगी चांदी को लेकर? नहीं, पहले तो मैं अमित भाई को बोलूंगा कि विश यू हैप्पी जर्नी, एंजॉय योर वेकेशन। हम लोग को भी लेके चले बोलिए। अब मैं वही बोल रहा था, वो जो कौन से पिक्चर में था ना, दुआओं में याद कर रहा हूँ, वैसा आप एंजॉय करें, हमें भी याद करना। जी सर, प्लीज सिल्वर पर एक राय दे दीजिए। सिल्वर में बेसिकली फंडामेंटली हमारा व्यू बुलिश ही था, टेक्निकली भी अभी है और बेसिकली हो भी रहा है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो बेस मेटल में तेजी आई है बिकॉज ऑफ द सप्लाई कंस्ट्रेंट, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट सिल्वर पे भी आ रहा है। तो सिल्वर का अवेलेबिलिटी भी रिलेटिवली कम रहेगा। डेफिसिट तो नहीं बोल सकते, बट रिलेटिवली सप्लाई कंस्ट्रेंट वहां हो सकता है। तो सिल्वर में हमें बुलिश ही लग रहा है। सिल्वर में भी हम बाय करके चल रहे हैं। सिल्वर में हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि लगभग 2,35,000 के आजू बाजू उसको बाय कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए उसका स्टॉप लॉस रखिए 2,32,500 का, और पहला टारगेट रहेगा 2,38,000 और दूसरा टारगेट रहेगा 2,39,500 का। ठीक है, ये सर की ओर से सिल्वर का कॉल दिया जा रहा है, स्क्रीन पर है। 2,35,000 पर खरीदारी की सलाह दी जा रही, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा। भूपेश सर, आपका क्या नजरिया है सिल्वर को लेकर? क्या किया जाए इस वक्त? क्या कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? क्या स्ट्रैटेजी बनाए ट्रेडर्स? जी सर, अगर सिल्वर की ओवरऑल बात करी जाए तो यहाँ पर सिल्वर में मुझे अभी भी तेजी का दौर आता हुआ जारी लगता है कि बाजार जारी रखना चाहिए तेजी। और यहाँ पे छोटे मोटे करेक्शन जरूर से आएंगे। अगर हम बाजारों में देखें, अगर इंडिया बाजार देखें तो लगभग 2,20,000 से बाजार 2,41,999 आज हाई लगाया। बाजार तकरीबन 20 से 22,000 पॉइंट वन में बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं करेक्टिव मूव एक्सपेक्टेड थी भी, और बाजार अपने हाईज के आसपास जाकर जरूर से करेक्ट होना भी चाहिए। मुझे अभी ये बाजार ऊपर में 2,58,700 के भाव तक संभावित लगता है। हो सकता है कि ये भाव हमें अगस्त के महीने में देखने को मिले। नीचे में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, 2,35 का भाव है अभी, और 2,30 पोजिशनली ये बाजार नहीं टूटना चाहिए अभी। और यहाँ इंट्राडे की बात करें तो 2,35,000 का स्टॉप लॉस लगाकर, वैसे मैंने कॉल दी थी, काफी देर हो गई मेरे कॉल दिए हुए, 2,34,500 या जो नई कॉल देते हैं तो उसमें 2,34 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। अपसाइड में एक बार फिर से इसमें 2,38,000 और 2,39,000 के लक्ष्य आज इंट्राडे में भी संभावित हो सकते। जी ठीक है, ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल इंट्राडे के लिहाज से स्क्रीन पर है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कि करके सवालों के जवाब ले लेते हैं। अमित सर, आपसे ही शुरुआत करूंगा। सब लोग शॉर्ट में ही आंसर रखिएगा क्योंकि ज्यादा सवाल है। मिम्स दुनिया करके एक यूजर आईडी, उसका सवाल है अमित सर आपके लिए कि गुड आफ्टरनून अमित सर, फिजिकल में सिल्वर बाय करके रखा हूं 2,43,000 पर, क्या किया जाए सर? आपसे राय, एवरेज किया जाए या एज इट इज जो बाइंग है वो मेंटेन रखें? ब्रिज जी, अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से लिया हुआ था तो 2,38 2,39 के आसपास एक बार निकल जाना चाहिए।
और री एंट्री प्लान कर सकते हैं 2.30 के आसपास वापस, तो 7-8 हज़ार रुपये का गैप मिल जाएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, स्ट्रिक्ट यानी एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि पूरे पैटर्न ध्वस्त होते हुए नजर आएंगे। 2,25,600 के नीचे पहला सिग्नल आज ही मिल जाएगा। 2.35 के नीचे की अगर क्लोजिंग होती है तो बाजार 2.30 तक टूटने की ब्राइट पॉसिबिलिटी बना लेगा, और 2.25 के नीचे निकलने पर बाजार शॉर्ट टर्म में जो बुलिश हो रखा है वो वापस से बेरिश होता हुआ नजर आएगा। तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करके एटलीस्ट 2,25,000 रुपए के नीचे का जरूर मेंटेन करिए। ठीक है। जिगर सर, कन्हैया लाल जी का सवाल आ रहा है यहाँ पर आपके लिए है कि नवंबर में शादी है, वो पूछ रहे गोल्ड बाय कर सकते हैं क्या इस भाव पर, या थोड़ा सा वेट करें, या थोड़ा अभी खरीद लें और थोड़ा गिरावट का वेट करें, क्या मतलब क्या स्ट्रेटजी हो? जो इस रीजन के लिए उनको लेना है उसमें नो ब्रेनर है, सीधा सीधा लेना है। उसमें आपको मार्केट टाइमिंग नहीं करना चाहिए, गिरेगा तब लेंगे, क्योंकि जब बढ़ जाएगा तो रह जाएगा। तो ये तो आपको कंजम्पशन के लिए लेना है, तो आपको उसमें ज्यादा सोचना नहीं, लेना ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो थोड़ा रुक सकते हैं, शायद भी पा सकता है, बट कंजम्पशन के लिए अगर लेना है तो मैं तो यही सलाह करूंगा कि आपको पहले लेना चाहिए। ठीक है, ये राय है तो उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। भूपेश सर, ये बताइएगा, अमृता जी का सवाल आ रहा है, कह रहे हैं कि गोल्ड ईटीएफ लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखे हैं ऑलरेडी, तो पूछे क्या ये लेवल पर और ऐड ऑन करना चाहिए? देखिए, अगर एक हफ्ते पहले की बात करें तो बाजार $4,000 था, अभी $4,500 हो गया। तो लगभग बाजार 12%, 10% के आसपास बढ़ा है। नीचे से अगर नेट टू नेट देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी बाजारों में इंतजार करना चाहिए, और जहां मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होती है वो एक अच्छा भाव होता है इन्वेस्टिंग करने का। अभी बाजारों में फिर से वही फोमो क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही भाव गोल्ड और सिल्वर में ऊपर बढ़ते हैं वैसे ही फोमो क्रिएट होता है। तो ऊपर के भाव में खरीदारी से बचे। जब भी भाव नीचे गिरे पड़े होते हैं, जब कोई भी लेने के लिए एग्री नहीं होता, उस समय यहाँ इन्वेस्टमेंट करने की बेस्ट सलाह रहती है। चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, या कोई गोल्ड हो, या कोई भी और एसेट क्लास हो, हमेशा इन्वेस्टिंग जब मैक्सिमम अनसर्टेनिटी होती है तभी करना चाहिए। जी ठीक है। अमित सर, ये बता दीजिए, रजत गुप्ता जी का सवाल आ रहा है, क्या दिसंबर तक सोना हम 2 लाख पर देख पाएंगे? हो सकता है या नहीं हो सकता? इसके अलावा एक और सवाल है सिल्वर को लेकर, क्या सिल्वर का बॉटम बन चुका है, या यहां से प्राइजेस जो 2 लाख का लेवल का इंतजार था वापस मौका मिलेगा? मिलेगा सर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हाँ। 4 लाख की चीज 2,10,000 रुपए से आके 2,35,000 रुपए पे आई है, तो ऐसा नहीं कि बॉटम बन गया हम मानेंगे। पूरी दुनिया को पता है बॉटम बन गया, और जहां पर हम सोचना खत्म करते हैं वहां से बाजार सोचना स्टार्ट करता है। हालांकि आंकड़े टू आंकड़े चलना है, जब तक 2,25,000 नहीं कट रहा है तब तक 2 लाख की एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है। 2,25,000 कटने के बाद 2 लाख रुपए तक 2 लाख रुपए तक चांदी दिख सकती है। अगर सोने का आपने पूछा कि 2 लाख दिख सकता है क्या, तो पॉसिबिलिटी तब बनेगी जब 1,57 के ऊपर निकल जाता है। 1,56, 1,57 की रेंज को काटकर 1,64 के पड़ाव को पार कर लेता है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम 1,72 तक गोल्ड सोना दिख सकता है। मंदी भी नहीं करनी है अनलेस एंड अनटिल 1,47,000 रुपए के नीचे जाए। तो अभी बाजार रेंज बाउंड लगते हैं, बहुत ऊपर चले जाएं, बहुत नीचे चले जाएं, इसकी अपेक्षा अभी तो कम लग रही है ब्रिज जी। ठीक है भूपेश सर, ये जिगर सर आप बता दीजिए, ज्योति जी का सवाल आ रहा है, जो हम लोग दिसंबर में देखे थे 2025 में गोल्ड सिल्वर की रैली, क्या वैसी रैली फिर दिखाई दे सकती है? मुझे नहीं लगता कि इतनी फास्ट रैली वापस नियर टर्म में दिखेगी। बुलिश ट्रेंड है, बट नियर टर्म में इतनी फास्ट रैली नहीं दिखेगी कि भाई रोज 1,000, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया गोल्ड बढ़ता था, वैसा लग नहीं रहा है अभी। ठीक है। भूपेश सर, ये बताइए, अभी शिवम जी का सवाल है, सिल्वर माइक्रो में पोजीशन है, 5 लॉट है उनके पास, अगस्त वायदा 2,43,000 पर, क्या किया जाए सर? देखिए, भाव मेरे हिसाब से अभी 2,36,000 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो इन्हें अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस मार्क करना चाहिए हमेशा। जब भी आप वायदा व्यापार में काम करते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के या इतना डीप स्टॉप लॉस ना रखें जिसमें आपकी जेब गवाही ना दे। तो विशेषकर जब ऊपर के भाव में ले रहे हैं तो कोई भी स्टॉप लॉस मन में मार्क करना चाहिए और वो डब्बे में लगा देना चाहिए। तो हाल फिलहाल मुझे लगता है कि बाजार इनके खरीदारी के काफी नीचे है, इन्हें स्टॉप लॉस मार्क करना चाहिए अभी 2,34,000 के नीचे का, और अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। ऊपर में 2,39,400 या 2,40,400 तक के भाव आते हैं तो वहां ये एग्जिट कर सकते हैं।
ठीक है अमित सर, 30 सेकेंड में 2 सवाल का जवाब दे दीजिएगा क्योंकि समय कम है, हमें दूसरे भी कमोडिटी डिस्कस करनी है। अभी किशोर जी पूछ रहे हैं गोल्ड बाय है 1,52,300 पर, स्टॉप लॉस 1,51,400 का लगाकर रखे, क्या ठीक है? ब्रिज जी स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से तो स्टॉप लॉस 1,46,600 का नीचे का बेटर बनता है। ठीक है। बाकी 1,51,000 1,50,500 तक तो आराम से आ सकता है, तो स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये कि 1,54,300 के आसपास एग्जिट प्लान कर लीजिए। ठीक है सर,